बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर 19 का नया टॉपिक है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्या होता है कि जब किडनी इंसान का वो वर्किंग करना छोड़ दे, स्पेशली जब उसका ग्लोमेरुलर पार्ट डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए, काम करना छोड़ दे। ग्लोमेरुलर पार्ट, ग्लोमेरुलस के अंदर खराबी हो जाए, ग्लोमेरुलर पार्ट उसका डैमेज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है किडनी फेलियर, यानी किडनी काम करना छोड़ देता है। ये ऐसा क्यों होता है? बाज़ औक़ात इंसान के अंदर पैथोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, बीमारियों के असरात। बाज़ मुख्तलिफ बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, ये पैथोलॉजिकल फैक्टर्स उनके असरात से ग्लोमेरुलर पार्ट और किडनी के अंदरूनी हिस्से नेफ्रॉन काम करना छोड़ देता है, डैमेज हो जाता है ग्लोमेरुलस। तो इस तरह किडनी फिर प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देता है। और बस केमिकल के इफेक्ट्स, असरात, केमिकल्स के असरात से भी ग्लोमेरुलस का पार्ट डैमेज हो सकता है और किडनी के ऊपर बुरा असर पड़ता है और किडनी फेलियर हो जाता है। बाज़ औक़ात ये केमिकल्स इंसान जो अद्वियात वगैरह लेता है उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, उनसे भी आ सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ असरात से किडनी का काम करना छोड़ देना, ग्लोमेरुलस का पार्ट डैमेज हो जाना, ये असरात से जो है ग्लोमेरुलर पार्ट खत्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस तरह किडनी जो है वो काम करना छोड़ देता है। तो इसके लिए फिर डायलिसिस, इसका हल निकाला गया है। डायलिसिस, डायलिसिस क्या है? अमूमन क्लीनिंग अप द ब्लड को साफ किया जाता है। असल में ब्लड को साफ क्यों किया जाता है? जब किडनी फेलियर हो जाता है तो इंसान के ब्लड में यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर लेवल वो राइज हो जाता है। यूरिया की मिकदार बढ़ जाती है ब्लड में, नाइट्रोजनस वेस्ट, दूसरे जो नुकसानदेह जहरीले मवाद होता है वो बढ़ जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है। इन बढ़े हुए असरात से फिर इंसान के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, बहुत सारे असरात, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इंसान आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर खून की कमी का मसला हो सकता है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। इस तरह बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस के ज़रिए यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, बढ़ा हुआ पानी का लेवल, इसको क्लीन अप किया जाता है, ब्लड को साफ किया जाता है और ये चीज़ें जो है ब्लड से निकाली जाती हैं आर्टिफिशियल अंदाज में, आर्टिफिशियल बना हुआ किडनी के ज़रिए, जिसको डायलिसिस मशीन कहते हैं, ये डायलिसिस कहते हैं। इसके ज़रिए जो है ये इसको ब्लड को क्लीन किया जाता है। तो ये प्रोसेस कराता है डायलिसिस। यानी बेसिकली डायलिसिस में हम ब्लड को यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, बढ़ा हुआ पानी का लेवल, इन चीज़ों से हम उनको आज़ाद करते हैं
उनको जो है हम दूर किया जाता है। तो इस तरह जो है ये बढ़ा हुआ लेवल जो है वो कम हो जाता है और ब्लड नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो इस तरह चले। तो इसमें डायलिसिस दो तरह की होती है, दोनों तरह आज हम पढ़ेंगे। इसमें एक तरीका कहलाता है हीमोडायलिसिस, और दूसरा कहलाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो बच्चों ये दो तरीके हैं। इसमें पहला तरीका हीमोडायलिसिस और दूसरा तरीका पेरिटोनियल डायलिसिस। इन दोनों को आज हम बारी बारी पढ़ेंगे तफसील से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। तो यहाँ पे नंबर 1 हम देखते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का बेसिकली जो मतलब है वो क्लिनिक का ब्लड है, ब्लड को साफ करना। हीमोडायलिसिस एक मशीन है जिसको हम डायलाइजर भी कहते हैं। डायलाइजर ये मशीन किडनी के प्रिंसिपल पर काम करती है। किडनी के उसूल पर काम करती है, यानी जैसा कि किडनी में जो है वो ब्लड आता है और किडनी इस ब्लड को क्लीन करता है, इसी तरह डायलाइजर मशीन के अंदर भी ब्लड आता है और ब्लड जो है इस मशीन के अंदर क्लीनअप होता है, साफ होता है और साफ हुआ ब्लड दोबारा बॉडी के अंदर रिसाइकिल कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और क्लीनिंग के दौरान जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है और एक्स्ट्रा वाटर होता है, ये सारे जो है ये चीज़ें ये वेस्ट में फालतू मवाद में अलग कर दिया जाता है। उसको साइड पर ये डायलाइजर मशीन जो है ब्लड से सेपरेट कर देती है, वेस्ट को, पानी को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, उसको ब्लड से सेपरेट कर देती है और ये ब्लड जो है दोबारा बॉडी के अंदर मूव कर जाता है। तो इस तरह ये डायलाइजर मशीन जो है एक किडनी के तौर पर काम करती है। दूसरा तरीका जो है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। कौन सा तरीका? पेरिटोनियल डायलिसिस। यहाँ पर हम तो यहाँ पे जो दूसरा तरीका पेरिटोनियल डायलिसिस ये दिन में कई बार किया जाता है, मैनी टाइम्स अ डे। ये दिन में कई बार किया जाता है, जबकि हीमोडायलिसिस ये हफ्ते में 2 से 3 बार होता है। हीमोडायलिसिस हफ्ते में 2 से 3 बार किया जाता है और पेरिटोनियल डायलिसिस ये दिन में कई बार किया जाता है, एक दिन में। पेरिटोनियल डायलिसिस का जो काम है उसमें ये इंसान के जो एब्डोमेन में कैविटी होती है उसको कहते हैं पेरिटोनियल।
कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी होती है एब्डोमेन में, उसके अंदर एपिथेलियम की लेयर होती है, एपिथेलियम लेयर होती है, उस एपिथेलियम लेयर को पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम, इस पेरिटोनियम में ब्लड चलता है और ब्लड के अंदर आपको पता है वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर ये सब चीज़ें होती हैं। तो कैथेटर के ज़रिए, एक नाली के ज़रिए पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, कहाँ, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड, जिसको हम डायलिसिस फ्लूइड भी कहते हैं, या पेरिटोनियल फ्लूइड यहाँ पर हम कहेंगे, पेरिटोनियल फ्लूइड, ये एक कैथेटर के जरिए पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है। क्या डाला जाता है? पेरिटोनियल फ्लूइड। तो ये पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर ये वेस्ट और वाटर वगैरह ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये डिसॉल्व होने के बाद ये वाटर, ये वेस्ट, इसको कैथेटर के जरिए बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे ये वेस्ट, वाटर वगैरह कैथेटर के जरिए बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये जो तरीका है ये हफ्ते में, सॉरी, एक दिन में कई बार किया जाता है, और हीमोडायलिसिस जो है वो हफ्ते में कई बार किया जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा जो स्टेप है उसमें वो किडनी ट्रांसप्लांट है। तो किडनी ट्रांसप्लांट अक्सर डेफिनेशन के तौर पे भी पूछा जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट, जब किडनी बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, जिसको हम यूरीमिया भी कहते हैं, यूरीमिया यानी किडनी जब पूरी तौर पे डैमेज हो जाए, एंड स्टेज डिजीज पर चली जाए, एंड स्टेज डिजीज या यूरीमिया, यानी हाई लेवल, क्या मतलब है? हाई लेवल ऑफ किडनी डैमेज। किडनी जब हाई लेवल पर डैमेज हो जाए, आखिरी स्टेज तक चला जाए, तो उस सूरत में फिर किडनी का जो सॉल्यूशन है डैमेज होने का वो है किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें किडनी को किसी डोनर के किडनी से चेंज किया जाता है, यानी जो किडनी डैमेज हो गया है वो किडनी को निकाला जाता है और उसके जगह पर डोनर से एक हेल्दी किडनी लेकर उसको चेंज किया जाता है। तो इस चेंज करने के अमल को कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। वो डोनर कोई रिलेटिव भी हो सकता है और कोई दूसरा नॉन रिलेटिव भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसमें मैचिंग की जाती है ब्लड की, टिश्यूज़ की, और जो उसके टेस्ट हैं उसको उससे गुजारा जाता है, और जब तमाम किस्म की मैचिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर किडनी को चेंज किया जाता है। तो किडनी के इस चेंज करने के अमल को कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। याद रहे कि जो डायलिसिस होता है, चाहे वो हीमोडायलिसिस हो या पेरिटोनियल डायलिसिस हो, ये दोनों तकलीफ दे अमल है। तकलीफ दे अमल होने की वजह से इसका जो आखिरी सॉल्यूशन है, जो बेस्ट सॉल्यूशन है, वो किडनी ट्रांसप्लांट है। इससे किडनी को चेंज कर दिया जाता है और फिर इंसान की हमेशा की अज़ियत से और तकलीफ से बच जाती है। तो किडनी की इस डेफिनेशन में यूरीमिया का भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज यूरीमिया। तो हाई लेवल ऑफ किडनी डैमेज,
हाई लेवल ऑफ किडनी फेलियर इज कॉल्ड यूरेमिया या एंड स्टेज डिजीज। तो इस सूरत में किडनी को फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो आज हमारे इस टॉपिक में किडनी के तमाम प्रॉब्लम्स और उनका क्योर जो है आ चुका है। कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।